नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे, एक ऐसा शो जहां आप खबरों की गहराई तक जाते हैं और जानते हैं खबर को पूरे विस्तार से। ये एक ऐसा शो है जहां हम खोलते हैं खबर की परत दर परत और खबरों को बाकी तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी खबरें हैं जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे से खास चुनकर आपके लिए लाए हैं। आज इन खबरों का हम एक्सरे करेंगे। पहली खबर, कांग्रेस से नजदीकी के मायने क्या। एक मुलाकात यहां पर हुई है और इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। दूसरी खबर जिसका हम एक्सरे करेंगे, आफत की बारिश। किस तरीके से परेशानी का सबब यह बारिश बनी हुई है किसानों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। तीसरी खबर है, किसानों का हल्ला बोल। कहां कहां आज किसानों ने हल्ला बोला। तो इन तीनों ही खबरों का हम आज एक्सरे करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर का एक्सरे कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए मची गहमा गहमी के बीच सोमवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए उनके घर पर जा पहुंचे। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री के सरकारी आवास पर हुई इस बैठक के बाद एमपी का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया। लोग इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालने लगे क्योंकि वर्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे ज्यादा करीबियों में शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। आपको बता दें, पिछले एक महीने में गृह मंत्री का कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। अजय सिंह, गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया जैसे कई नेताओं से मुलाकात के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा से मिलने पर नरोत्तम मिश्रा को लेकर अब कयास लगने लगे। सज्जन सिंह से मुलाकात की जानकारी खुद गृहमंत्री ने ट्वीट करके दी थी। अब उपचुनावों के इस दौर में नेताओं के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका भी हम एक्सरे करेंगे, यानी कि इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो तस्वीरें देखिए पहले, सज्जन सिंह वर्मा और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात। इसी मुलाकात के बाद यहां पर सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। तो पिछले एक महीने में 4 कांग्रेसी नेताओं से गृहमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। तो नरोत्तम मिश्रा और सज्जन सिंह वर्मा की मुलाकात हुई है। क्या यह निजी मुलाकात है या सियासी मुलाकात, इसको लेकर तमाम तरह के कयास यहां पर लगाए जाने लगे। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। गृहमंत्री के आवास पर दोनों के बीच यह अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भी इसे सामान्य मुलाकात बताया, निजी मुलाकात बताया। मुलाकात को लेकर लेकिन राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। सियासी कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया। बीते कुछ दिनों में कई कांग्रेस के नेताओं की नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हो चुकी है। पिछले एक महीने में अजय सिंह से 2 बार उनकी मुलाकात हो गई। गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया से भी उनकी मुलाकात हुई थी। यही वजह है कि अब जो लगातार मुलाकातें हो रही हैं नए नए लोगों से, उसको लेकर यहां पर कयासबाजी लगाई जा रही। तो गृहमंत्री के इस मुलाकात पर बयानबाजियां भी हो रही हैं। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरोत्तम शिवराज बीजेपी में नहीं, नाराज बीजेपी में है। वो ये कहते हैं कि नरोत्तम का कांग्रेस में आने पर उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने भी पलटवार इस पर कर दिया। कहा कि ये कमलनाथ सरकार नहीं कि अपनों से ही न मिले, बीजेपी सरकार के नेता सबसे मिलते हैं। इस तरीके से इस बात को बीजेपी ने कहा। तो कांग्रेस का अपना नजरिया है, बीजेपी का अपना नजरिया है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ कहा जा रहा बीजेपी की ओर से, आपको सुनवाते भी। शायद चर्चा है, जैसे कि मुझे अभी बताया गया कि आज नरोत्तम मिश्रा जी सज्जन भैया के साथ बैठे हैं। कुछ दिन पहले हमारे नेता, वरिष्ठ नेता राहुल अजय सिंह जी भी उनसे मिले थे। तो चर्चा तो है कि नरोत्तम मिश्रा जी ना तो शिवराज भाजपा में है, ना महाराज भाजपा में है, वो नाराज भाजपा में है। तो अगर कहीं उनका मन होता है कांग्रेस तरफ तो उनका हम स्वागत करेंगे। देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का एक लंबा संसदीय अनुभव रहा है। अनेकों 31 वर्ष उनको विधानसभा में हो गए हैं। तो अनेकों ऐसे उनके मित्रवत संबंध हैं। संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए भी हमेशा सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, तो सभी नेता उनसे आपसी और उनका
गोविंद सिंह जी तो उनके बंगले पे ही आके ये कह के गए हैं कि यारों के यार हैं नरोत्तम मिश्रा जी। मुझे लगता है कि जो मुलाकातें हैं ये उसी तारतम्य में हैं, चाहे फिर गोविंद सिंह जी मिलें, राहुल भैया जी मिले हैं, कांतिलाल भूरिया जी मिले हों, या फिर आज सज्जन भैया मिले हों। मुझे लगता है कि परस्पर उनके संबंध सभी नेताओं से बहुत अच्छे हैं। देखिए, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, सज्जन भैया भी, और जो भी जनप्रतिनिधि मिलते हैं अपने क्षेत्र को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, और हमारे यहाँ तो वैसे भी आप भारतीय जनता पार्टी में मुलाकातें एक दूसरे से परस्पर करते ही हैं। ये कमलनाथ जी वाली सरकार नहीं है कि अपने लोगों से ही नहीं मिलते, हमारे यहाँ सबसे मिलते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, जाहिर है कि ये मुलाकातें हो रही हैं, इसको लेकर यहां पर सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि खबरों के बाजार में ये भी बात बहुत ज्यादा इस वक्त हलचल पैदा करने वाली है कि चूंकि उपचुनाव का ये दौर चल रहा है और ऐसे में अगर कांग्रेस के ये नेता हैं एक एक करके गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो सवाल तो यहां पर उठेंगे ही। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और जैसे उपचुनाव की जो तारीख है, जो मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, मुलाकातों का दौर बढ़ता जा रहा है। देखिए, मुलाकात किससे हो रही है? सरकार के प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा, और कांग्रेस से लगातार जो नेताओं की मुलाकात हो रही, चाहे वो आज सज्जन सिंह वर्मा हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, ये वो नेता हैं जो कांग्रेस में दूसरे कद के नेता हैं। और सीधे तौर पर, जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो नेता मुलाकात करने जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा से, वो सब के सब नेता एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उपचुनाव में उनकी सभाएं हो रही हैं, उनके दौरे हो रहे हैं, तो ऐसे दौर में नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात जाहिर तौर पर है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, लेकिन हम बात करें तो अब इस मुलाकात को लेकर जो मुलाकात के बाद जब सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार मुलाकात किस कारण हुई और उसका स्पष्ट जो है कारण नहीं बताया जाता, तो सियासी जो है पारा और अधिक गर्म हो जाता है। हालांकि मुलाकातों को लेकर दोनों ही दल हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस से मुलाकात के बाद कहा जाता है कि कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को ऑफर दिया है, वहीं बीजेपी की ओर से बात करें तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, राकेश, लेकिन एक चीज और यहां पर समझने वाली होगी, और इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि जो ये नेता कांग्रेस के यहां पर मुलाकात कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस में अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं को, आला कमान को क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर गृह मंत्री जब यहां पर मुलाकात कर रहे हैं तो वो क्या बीजेपी को यहां पर कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर ये दोनों ही पार्टियों के नेता आपस में जो मिल रहे हैं ये जनता को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो मुलाकात है, मुलाकात के भी जो असली वजह है वो एक मैसेज हो सकता है। देखिए, एक नेता को दूसरे नेता से काम हो तो जरूरी नहीं है कि बंगले पर जाकर जो है मुलाकात की जाए। मुलाकात करने के बाद ये ट्वीट करके बताया जाए कि मुलाकात हुई है। जाहिर तौर पर है, जिन भी नेताओं की मुलाकात हो रही है, चाहे हम बीजेपी की ओर से बात करें या फिर जो कांग्रेस की ओर से बात करें, ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये ट्वीट करते हैं कि उनसे पास आज सज्जन सिंह वर्मा मिलने आए थे। सज्जन सिंह वर्मा भी बाहर जाकर बताते हैं कि वो नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है बाहर देने का जरूर जो है प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है ये मुलाकात कुछ पर्सनल काम से हुई हो, ये मुलाकात यूं ही हो गई हो, या फिर कभी फोन पर चर्चा हुई हो तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा हो कि आइए बैठ के चाय पीते हैं। तो हो सकता है ये बहुत सामान्य मुलाकातें हैं, और जिस तरह से बैठक के बाद कहा जाता है कि बहुत ही सामान्य मुलाकातें हैं, लेकिन इन मुलाकात के बाद जो असर होता है, जो सियासी पारा है, वो जो है लगातार चढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर तमाम तरह के जो है कयास भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी तो सीधे तौर पर यह बोलती है कि कांग्रेस के नेता लगातार संपर्क में हैं, कांग्रेस बोल रही है कि हम नरोत्तम मिश्रा को ऑफर दे रहे हैं। तो ये जो मैसेज है जाहिर तौर पर है, नेता मैसेज जरूर एक देना चाह रहे हैं इन मुलाकातों के जरिए कि कौन किसके संपर्क में है। और खासतौर पर देखिए कि जो मुलाकातें हो रही हैं वो बड़े नेताओं के बीच हो रही है, वो कद्दावर नेताओं के बीच मुलाकातें हो रही हैं। ये इस तरीके से देख सकते हैं राकेश यहां पर कि ध्यान दिलवाने की कोशिश यहां पर किसी को हो रही है, या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीर कुछ दिन बाद साफ हो जाएगी, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुलाकात यहां पर हुई है और इसको लेकर बाकायदा नरोत्तम मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है, लेकिन सियासी हलचल भी इन मुलाकातों को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त तेज हो रही है। और इस खबर का अब एक्सरे करेंगे जिससे इस वक्त काफी लोग जूझ भी रहे हैं। दरअसल ठंड की दस्तक देने से पहले एक बार फिर से मॉनसून जानलेवा साबित हो रहा है। देश के कुछ हिस्सों में जहां बारिश से लोगों को राहत मिली, तो कहीं पर बारिश ने भारी तबाही भी मचाई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल केरल, एमपी,
यूपी और दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश से हालात बेकाबू हुए। केरल में तो अब तक बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से 27 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एमपी में भी बेमौसम बरसात ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तेज आंधी के साथ साथ भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हालात छत्तीसगढ़ के भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां बरसात की वजह से महंगी सब्जियों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। तो आज हम इस आफत की बारिश का एक्सरे करेंगे। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, जो फसलें खड़ी हैं खेतों में, उन किसानों के चेहरे पर निराशा, क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही हैं इस बारिश में। और बेमौसम बरसात से सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों से जूझती जनता पर यह दोहरी मार पड़ रही है। महंगी सब्जियां भी अब उनको खानी पड़ रही हैं। किसान जाहिर है कि बहुत ज्यादा परेशान है। तो आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो टमाटर 100 रुपए के पार लगभग हर सब्जी में पड़ता है। आलू के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका आम आदमी से सीधा सीधा सरोकार है। हर रोज जिसे अपने खाने की थाली में लोग शामिल करते हैं। तो बेमौसम बरसात ने कहां पर तबाही मचाई है, किस तरीके से मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं, यह भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। बेमौसम बरसात ने तबाही मचाई हुई है। केरल में बाढ़ और भूस्खलन से 27 लोगों की जान चली गई है। तो केरल का यह हाल है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश का कहर जारी है। बारिश भी जारी है, उसका कहर भी जारी है। होशंगाबाद, बुरहानपुर और ग्वालियर में 3 इंच बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संपर्क भी कई जगहों पर टूटा है। एमपी, छत्तीसगढ़ में बरसात से किसान बेहद परेशान हो गए। उनके चेहरे पर साफ तौर पर निराशा दिख रही है। दोनों ही राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, यानी कि आपकी जेब पर और ज्यादा भार पड़ना यहां पर शुरू हो चुका है। तो बेमौसम बरसात से किसान बेहद परेशान है। बारिश ने किसानों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। धान, चना, मटर और सरसों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। फसलों के पैदावार पर असर पड़ने की भी यहां पर आशंका जाहिर की जा रही है। भोपाल, दतिया और विदिशा में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। पिछली बार रबी की फसल भी बर्बाद हो गई थी। किसानों ने मुआवजे की मांग की। खेतों में 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। यहां पर फसल खड़ी होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। फसल पानी में डूब चुकी है। श्योपुर, गुना, रायसेन और बैतूल में फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई और बहुत सी जगहों पर फसल बर्बाद भी हो गई। तो बारिश आई, क्या इसने महंगाई बढ़ाई? बिल्कुल बढ़ाई। एमपी, छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्जी मंडी में जाइए, आपको जो टमाटर 30 से 40 रुपए मिल रहा था वो 100 रुपए के पार पहुंच गया। खराब सब्जियां भी यहां पर महंगे दामों में बिक रही हैं। छत्तीसगढ़ में 70% सब्जियां दूसरे राज्यों से पहुंच रही है। आने वाले दिनों में भी जनता को राहत मिलने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे। भोपाल में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। धनिया 150 तो प्याज और टमाटर भी 20 से 25 रुपए यहां पर महंगा हो गया है। त्योहारी सीजन में अब छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। टमाटर की बात करें तो 100 रुपए किलो तक भी उसके दाम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या वजह है इतनी महंगी सब्जियां बिक रही है। हर वर्ष आमतौर पे होता ये कि ठंड के समय सब्जियों के रेट कम हो जाते हैं, लेकिन आज इस वर्ष विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। अब दीगर क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ समेत पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पानी, बरसात के कारण फसल प्रभावित हुई है, तो आवक बहुत ही कमज़ोर बनी हुई है और इसके कारण ही सब्जियों के रेट में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में अभी ये हाल है कि सब्जियों के लिए त्राही मची हुई है। होलसेल में भी टमाटर और सभी सब्जियां महंगे हैं। चिल्लर में भी टमाटर के अलावा सभी सब्जियां महंगे हैं। हमारे साथ सब्जी मंडी के सचिव भी मौजूद है, हरीश बाबरिया। उनसे जानेंगे, ये सब्जियां हैं काफ़ी महंगी बिक रही है। आपने अभी बताया कि खराब सब्जियां भी महंगे दाम पर बिक रही है। उसका कारण है कि पिछले जो 3-4 महीने में सब्जी के अचानक प्रोडक्शन ज़्यादा था और उस समय मौसम फेवरेबल हो गया था। प्रोडक्शन ज़्यादा होने से रेट बहुत कम थे, तो सब्जी के मैं खुद ग्रोवर्स हूँ। उस समय हम लोग बहुत निराश हो गए थे कि सब्जी के रेट नहीं मिल रहे हैं, तो हम नई फसल लगाने में बहुत पीछे रह गए क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लग रही थी। लोग ने हिम्मत नहीं किए, जिसकी वजह से ये रेट का इतना ज़्यादा बढ़ना कारण हो गया है और कुछ भाड़ा भी बहुत बड़ा कारण है। अभी तो आम जनता ने त्यौहार मनाना शुरू किया था। आपसे जानना चाहूँगी, क्या सब्जी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, राहत मिलने की उम्मीद है?
फिलहाल तो सब्जी का भाव ऐसा हो गया शेयर मार्केट की जैसा है, ऑल टाइम हाई शेयर मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही सब्जियों के भाव भी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं और दीपावली तक फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आम उपभोक्ताओं को सब्जियां महंगी ही मिलेगी। तो जैसा कि हमने सब्जी मंडी के अध्यक्ष और सचिव से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बेमौसम बारिश से जहां किसानों की फसल बर्बाद हो गई, वहीं मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मुआवजे की मांग करते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर किसानों को लूटने का आरोप लगाया। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ हर वक्त छलावा किया, केवल घड़ियाली आंसू यहां पर कांग्रेस बहाती है। पूरा ग्वालियर चंबल संभाग के किसान आक्रांत हैं। ना तो उनको मुआवजा मिला है, जो बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। बांध खोल देने के कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। सर्वे भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये किसानों को तो लूटने का काम कर रही है सरकार। जो पानी लेता है किसान सिंचाई के लिए नहर से, उसकी कीमत अब 4 गुनी बढ़ा रहे हैं। तो ये कुल मिला के किसानों का गला मसकने की, दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो किसान भी इनको छोड़ेंगे नहीं, इस उपचुनाव में ढेर कर देंगे। मध्य प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो किसान पुत्र है, जो खेती किसानी जानता है, जो किसानों के हर सुख दुख में उनके साथ रहा है। और साथ ही अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने जो किसानों के साथ हर वक्त छलावा किया है, चाहे मैनिफेस्टो में, चाहे वचन पत्र के माध्यम से। कमलनाथ जी तो वो व्यक्ति रहे जो ना सूखा होने पर कभी किसानों के बीच में गए, ना अतिवृष्टि पे कभी गए, ना कभी ओला बरसने पे गए। वो व्यक्ति रहे जो ना कभी धूप देखी, जिसने ना किसान देखा, ना गांव देखा, ना खेत देखा, ना खलियान देखा, ना धूल देखी। आज वो लोग आते हैं घड़ियाली आंसू बहाने के लिए। और अब उस खबर का एक्सरे करेंगे जिस पर पूरे देश की आज नजरें टिकी हुई थी। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज किसानों ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में ट्रेनों को रोककर किसानों ने आज प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मोदी सरकार बर्खास्त करे। इस मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने देश के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आज देशव्यापी किसान आंदोलन के तहत रायपुर, ग्वालियर समेत दोनों प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों ने प्रदर्शन किया। शिवपुरी में भी किसानों ने सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल रोकने की कोशिश की, तो वहीं पर पुलिस की टीम प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगी रही और कई किसानों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं किसानों के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी केंद्र सरकार के सामने अपनी राय रखी और एमएसपी पर कानूनी मुहर लगाने की बात कही। तो आज करेंगे इस खबर का एक्सरे और जानेंगे इसकी एक एक डिटेल, करेंगे इसकी पड़ताल, करेंगे इसका एक्सरे। दरअसल किसानों का रेल रोको ये आंदोलन आज था लखीमपुर खीरी हिंसा और कृषि कानूनों को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर किया गया। किसानों ने आज 6 घंटे तक कई जगहों पर रेल रोको प्रदर्शन किया। तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैक पर कई जगहों पर आज किसान बैठे रहे, कई जगहों पर नहीं बैठ सके, असफल रहे। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया। ग्वालियर में किसान संगठनों ने पदयात्रा निकाली। पुलिस और किसानों के बीच यहां पर झड़प भी हुई। किसानों को ट्रैक पर नहीं जाने दिया गया। 40 से 45 किसानों को यहां पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। रायपुर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। राजनांद गांव में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों को गिरफ्तार भी यहां पर किया गया, क्योंकि प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त यहां पर रखे हुआ था। इधर आंदोलन पर बोले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे तो आंदोलन का हल निकल सकता है। किसान तीनों कृषि कानूनों का मुद्दा छोड़ सकते हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। एमएसपी के बगैर किसान बर्बाद हो जाएंगे। एमएसपी से कम पर किसान समझौता नहीं करेंगे। सरकार से मैं कह चुका हूं कि आप गलत रास्ते पर हैं। किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो यह सरकार दोबारा नहीं आएगी, सत्यपाल मलिक यहां तक कहते हैं। अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा।
किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको, वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कोई चैलेंज किया हो? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूं, कह चुका हूं आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। तो सुना आपने क्या कहना इनका। कह रहे हैं कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो सरकार दोबारा नहीं आएगी। बड़ी चेतावनी यहां पर सरकार को देते हुए नजर आए। बहरहाल आज खबरों के एक्सरे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।